और चलिए अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। आज शाही सवारी निकलने वाली है, हरियाली तीज मनाई जा रही है। महिलाएं काफी उत्साहित नजर आ रही हैं। अब से थोड़ी देर में तीज माता की सवारी निकलेगी। पूजा मेरी सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं। पूजा, क्योंकि हर्षोल्लास चारों तरफ महिलाओं में नजर आ रहा है, लेकिन अगर तीज की शाही सवारी की बात की जाए तो कब से निकलना शुरू हो जाएगी, कहां से होकर गुजरेगी? बिल्कुल दीपिका, आप तस्वीरों में देख पा रही हैं कितना जयपुराइट्स के जो उल्लास है वो किस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहा है। मैं अभी मौजूद हूँ त्रिपोलिया बाजार, त्रिपोलिया गेट, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अब थोड़ी देर में, मतलब 15 मिनट के बाद में जो तीज माता की जो सवारी है वो इस गेट से निकलेगी। इसके साथ साथ जो है जो कई कलाकार हैं, 150 जो कलाकार हैं वो उनके साथ में आएंगे, जो अपना जो भी है कला है वो यहाँ पर दिखाएंगे। इसके अलावा मैं बता दूँ आपको तीज माता जो है वो चांदी की जो सवारी है जो उस पे बैठकर अंदर से निकलेंगे। अंदर पूजा पाठ करके जो विधि विधान से उनको रवाना किया जाएगा, उसका छोटी चौपड़ होते हुए वो आगे जाएंगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं लोगों के कितना उल्लास है, किस तरीके से यहाँ पे नजर आ रहे हैं। बस थोड़ी देर में, चंद मिनट के बाद में यहाँ पे जो है तीज माता की जो कार्यक्रम है, जो कलाकार है वो बाहर निकल कर आएंगे और उनकी जो कला है वो यहाँ पर दिखाना शुरू करें। यहाँ पे लोगों से बात करने की कोशिश कर लेते हैं दीपिका कि किस तरह का उल्लास है उनमें नजर आ रहा है। आप यहाँ पे तीज माता की सवारी देखने आए, किस तरह का उत्साह है? क्या हो गया? पहली बार आया? हाँ, पहली बार ही आए हैं। वैसे जयपुर से पर पहली बार ही है। बचपन से मतलब ऐसे था, सुनते थे कि तीज के सवारी है और काफी अच्छा लगता है कि पुरानी परंपरा है और आज भी चली आ रही है। तो मतलब क्या महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। लहरिया में जो है महिलाएं नजर आ रही हैं, किस तरीके का उत्साह है आपकी, कैसे किस तरीके से देख रही हैं आप? हर साल आती हैं? नहीं, मेरी फर्स्ट तीज है ये, तो इसलिए मुझे ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है देखने के लिए, और मैं फर्स्ट टाइम ही तीज देखने आई हूँ। तो देखिए बिल्कुल दीपिका, यहाँ पे जो लोग हैं वो लहरिया, महिलाएं जो हैं वो लहरिया में नजर आ रही हैं। पुलिस की तरफ से पूरा बंदोबस्त किया गया है, किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो। पूरा यहाँ पे जो है बैरिकेड्स लगाए गए हैं, और भी जो ट्रैफिक डाइवर्ट करने की जो है ट्रैफिक डाइवर्ट भी किया जा रहा है, जिससे यहाँ पे जो तीज माता की जो सवारी है वो आराम से निकल सके। जी पूजा, क्योंकि हर बार आकर्षण का केंद्र होता है, ये सवारी अपने आप में आकर्षण का केंद्र है। कुछ जानकारी लग पाई कि कितने घोड़े, कितने हाथी, कितने नृत्य, कितने कलाकार, ये लवाजमा किस तरीके का रहेगा? बिल्कुल विजेंद्र, 150 कलाकार पूरे राजस्थान से यहाँ जयपुर त्रिपोलिया बाजार यहाँ गेट पर पहुँच रहे हैं। हर साल तीज की जो सवारी है वो इसी उत्साह के साथ मनाई जाती है, इसी उल्लास के साथ में मनाई जाती है। जयपुराइट्स बहुत खासकर बहुत ज़्यादा उत्साहित होते हैं इस त्योहार को लेके, क्योंकि पूरे साल जो है इसका इंतज़ार किया जाता है। महिलाएं जो है वो लहरिया में नज़र आती हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो अभी सबके जो कैमरे हैं वो यहाँ पर निकले हुए हैं, क्योंकि उनको इंतजार है कि कब तीज माता की जो सवारी है वो बाहर निकले और वो जो है दर्शन कर सके। यहाँ पे देखिए लोग हैं, इनसे बात करेंगे कि उनको कितना उत्साह है, वो यहाँ पर देखने पहुंचे हैं। पहली बार आए हैं आप? ये हमेशा आते हैं? पहली बार आए? हाँ मैम, पहली बार आए, पहली बार। क्या लगता है आपको, किस तरीके से? बहुत शानदार तरीके से, जैसे राजस्थान का लोकल फेस्टिवल है, राजपूत परिवार का फेमस है, जयपुर दरबार की तरफ से बहुत अच्छी तरह निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल लोगों में जो है उत्साह नजर आ रहा है कि वो यहाँ पे भले पहली बार आए हो, तो कहीं ना कहीं लोगों ने ही बताया उनको कि यहाँ पर जो है हर साल तीज की जो सवारी निकलती है और वो कितनी खास होती है। जी पूजा, अमूमन गर्मी रहती है, तो कई बार हमने देखा है कि जब सवारी निकल रही होती थी तो उससे पहले वहाँ पानी के टैंकर के जरिए सड़क को शीतल किया जाता था ताकि लोगों को ज्यादा गर्मी ना लगे। वेदर कैसा है वहाँ का? बिल्कुल विजेंद्र, अभी जो है बादल छाए हुए हैं। अगर मैं बात करूं तो हो सकता है आधे घंटे के अंदर अंदर या थोड़ी देर में बारिश होने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बादल छाए हुए हैं। बिल्कुल ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, बेहद खास है। हर बार की तरह ये शाही सवारी निकलने वाली है। तीज उत्सव का उल्लास चारों तरफ नजर भी आ रहा है, और आप देख रहे हैं किस तरीके से छतों पर भी लोग चढ़े हुए हैं जिससे कि इस शाही सवारी को देख पाएं। और साथ ही साथ क्योंकि उत्साह लोगों में इसलिए भी है जिनकी पहली तीज है, आपने सुना उन महिलाओं को किस तरीके से उत्साहित वो नजर आई हैं, लेकिन जिनकी इंगेजमेंट भी हो जाती है, जिनकी सगाई होती है, वो युवतियां भी खास तौर पर इस पर्व के लिए काफी विजिद उत्साहित रहती हैं। और हमने सुना भी जिस तरीके से महिला की तरफ
से कहा भी गया। घेवर का चलन, साथ ही साथ जो लहरिया साड़ी है उसका भी ज्यादा प्रचलन रहता है और परंपरा अपनी ही यहाँ पर खास। लेकिन ये सवारी वैसे भी दीपिका पूरे राजस्थान को प्रदर्शित करती है। आप इसमें अलग अलग तरीके के सांस्कृतिक नृत्य देखेंगे, वेशभूषा देखेंगे, बैंड देखेंगे, वादन देखेंगे, सवारियां देखेंगे। और क्योंकि माँ पार्वती है, साक्षात माँ पार्वती हैं जो भ्रमण पर निकलती हैं। पूजा, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जरा बताइए, जो माँ पार्वती भ्रमण पर निकलेंगी वो किस रास्ते से निकलेंगी, कहां से होकर निकलेंगी? बिल्कुल विजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि यहाँ से जो तीज माता की जो सवारी है वो यहाँ से रवाना होगी छोटी चौपड़ जाके, छोटी चौपड़ से होते हुए ये जो सवारी है ये चौगान स्टेडियम तक पहुंचेगी। यहाँ पर बीच में जो है पुलिस प्रशासन की पूरी तैयारियां, विशेष तैयारियां की गई हैं कि जयपुराइट जो है इस सवारी के दर्शन कर सके, माता तीज के जो माता पार्वती जो है उनके दर्शन कर सके, क्योंकि ये जो त्योहार है ये समर्पित है भगवान शिव और माँ पार्वती के लिए। तो ये चौगान स्टेडियम तक पहुंचेगी ये सवारी, और उसके साथ साथ जो है विदेशी पर्यटक जो है वो भी इसका लुत्फ उठा सकेंगे, जो इनके दर्शन कर पाएंगे। पूजा, अमूमन हम देखते हैं कि जब ये सवारी निकल रही होती है तो ऊपर से पुष्प वर्षा हो रही होती है, क्योंकि आप तो इसको कवर कर रहे हैं, आप रास्तों से गए होंगे, व्यवस्था ऐसी की गई है क्योंकि घरों की छतों पर बहुत ज्यादा लोग होते हैं। बिल्कुल विजेंद्र, यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो अपनी अपनी छतों पर पहुंच चुके हैं और वो हर साल की तरह इस साल भी पुष्प वर्षा का जो इंतजाम है वो किया गया है। लोग आधे घंटे 1 घंटे पहले से अपनी अपनी छतों पर पहुंच गए थे। ये उत्साह ही है जो तीज को लेके उत्साह है जो जयपुराइट्स में, प्रदेशवासियों में नजर आ रहा है। और जो जब तीज की सवारी जो है जब यहाँ से रवाना होगी तब पुष्प वर्षा से जो है उनको यहाँ से रवाना किया जाएगा और चौगान स्टेडियम पे भी पुष्प वर्षा, जो लगातार यहाँ से जाएंगे तो पुष्प वर्षा उन पर की जाएगी। चलिए ठीक है पूजा, बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। आपसे थोड़ी देर में तीज का उत्सव और भी ज्यादा यहाँ पर लोगों में उत्साह देखने को मिलने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तस्वीरों को दिखाने के लिए। और देखिए, आपसे थोड़ी देर में ये शाही सवारी निकलने वाली है, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। जिसका इंतजार न सिर्फ जयपुर को पूरे साल रहता है, बल्कि राजस्थान के साथ उन विदेशी सैलानियों को भी इंतजार रहता है जो यहाँ एक बार इसका हिस्सा बनकर जा चुके हैं। तस्वीरें जरा देखिए, तस्वीरें हैं हरियाली तीज की, तस्वीरें माँ पार्वती की सवारी की, तस्वीरें हैं राजस्थान की संस्कृति की, राजस्थान की भव्यता की, राजस्थान की सभ्यता की। सिटी पैलेस से जनानी ड्योढ़ी से तीज माता की सवारी निकलनी शुरू हो चुकी है, जो जनानी ड्योढ़ी से रवाना होकर त्रिपोलिया बाजार पहुंचेगी, उसके बाद छोटी चौपड़ पहुंचेगी, गणगौरी बाजार होते हुए ये शाही सवारी शाही लवाजमे के साथ राजस्थान की संस्कृति को अपने साथ समेटकर चौगान स्टेडियम पहुंचे। इस दौरान प्रदेश की लोक संस्कृति के कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। आप देखिए सरा, ऊंट गाड़ी से लेकर घोड़ों का लवाजमा, हाथी की सवारी और उसके साथ कालबेलिया नृत्य। अपने आप में ये संपूर्ण राजस्थान है। जिस तरीके से 15 अगस्त से 26 जनवरी पर जनपद आकर्षण का केंद्र होता है, उसी तरीके से राजस्थान में तीज की सवारी अपने आप में आकर्षण का केंद्र होती है, जो राजस्थान के हर एक हिस्से को छूती है, हर एक हिस्से की संस्कृति को दर्शाती है, वहाँ के लोक गीतों को दर्शाती है, वहाँ की सभ्यता को दर्शाती है और सबसे बड़ी राजस्थान की उस आस्था को दर्शाती है जो हरियाली तीज के लिए है, जो माँ पार्वती के लिए। बिल्कुल विजेंद्र, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जयपुर वासियों के लिए तो हालांकि काफ़ी इंतज़ार रहता है जयपुर वासियों को इस शाही सवारी का, लेकिन सबसे ज़्यादा इंतज़ार उन लोगों को भी रहता है जो बाहर से आते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि इस दौरान क्योंकि हरियाली तीज का विशेष कार्यक्रम यहाँ पर होता है और आकर्षण का केंद्र तो वाकई ये रहता ही है। और यहाँ पर जिस तरीके से राजस्थानी संस्कृति की छटा देखने को मिल रही है, इन कलाकारों को बुलाया गया है जो कि अपनी प्रस्तुति भी दे रहे हैं। आज तीज माता की ये सवारी निकाली जा रही है और यकीन मानिए यहाँ जितनी भी महिलाएं उपस्थित हैं या फिर इस यात्रा में जो शामिल हैं, काफ़ी उत्साहित और चेहरे पर खुशी उनके भी नजर आ रही है। एक तो पूरे दिन व्रत और दूसरा ये शाही सवारी का आनंद
सभी लोग ले रहे हैं, वहां पर इकट्ठा भी हैं, चारों तरफ लोगों की भीड़ वहां पर जुटी हुई है। और सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र ये जो प्रस्तुतियां हैं इन कलाकारों के द्वारा दी जा रही हैं और विशेष तौर पर इनको बुलाया गया है। और जिस तरीके से सहयोगी पूजा ने बताया भी था कि 150 के करीब कलाकार इस शाही सवारी के लिए, इस शाही यात्रा के लिए यहाँ पर आए हैं प्रस्तुति देने के लिए, और यही आकर्षण का केंद्र है। और सभी महिलाएं लहरिया साड़ी पहनी हुई नजर भी आ रही हैं। सुबह से चेहरे पर उनके खुशी, उत्साह, उमंग नजर आ रहा है और साथ ही साथ घेवर की मिठास इस त्योहार को और भी ज्यादा खास बना देती है। लेकिन तस्वीरें देखिए, तस्वीरें अपने आप में ये बताती हैं कि जो कलाकार यहाँ पर है वो अपना सर्वोच्च कला का प्रदर्शन करने की पुरजोर कोशिश करते हुए, उनके चेहरे की मुस्कान देखिए, उनकी ऊर्जा देखिए, अपने आप हर किसी को मंत्रमुग्ध कर दे। चाहे इसमें ढोल बजाने वाला हो या बांसुरी बजाने वाला हो या नृत्य करने वाला हो, हर कोई अपना सर्वोच्च देते हुए, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ से ये यादें ना जाने कितने देशों तक जाएंगी और कितने देशों तक ये पहचान जाएगी कि राजस्थान की संस्कृति को आंखों से देखकर, आंखों में समेटकर हम आए हैं। ये दूसरी तस्वीरें देखिए, ये यकीन से कहा जा सकता है कि आदिवासी इलाके से जुड़ी ये संस्कृति है, क्योंकि जिस तरीके से नगाड़ी को और वाद्य यंत्रों को बजाया जा रहा है और हाथ में लाठी को लेकर एक अलग तरीके का नृत्य किया जा रहा है, ये राजस्थान के अलग अलग हिस्सों को दर्शाती है सवारी। और इसीलिए इसको लेकर ज्यादा क्रेज आम जनता में होता है, देश के अलग अलग हिस्सों में होता है, विदेशों में होता है, क्योंकि आपको पूरा राजस्थान मिलता है, एक साथ मिलता है, एक जगह मिलता है। मां पार्वती की सवारी निकाली जा रही है और देखिए ये अलग अलग रूप, जिन्हें वैसे तो बहरूपिया कहा जाता है, लेकिन दरअसल बहरूपिया मतलब जो अनेकों प्रकार के रूप को धारण कर ले, लेकिन वो एक हिस्सा है संस्कृति का, जिसमें अलग अलग रूप को धारण कर उन रूपों को जनता तक ना पहुंचाया जाता है, बल्कि ये बताया जाता है कि वो रूप किस तरीके से महत्वपूर्ण है। हाथी की सवारी, राजशाही सवारी, लेकिन आजकल हाथी की सवारी आपको कॉमन मैन भी करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि बाकायदा जयपुर एक ऐसा शहर है जहां हाथी गांव के नाम से अपने आप में एक गांव है जहां हाथी बसे हैं और पर्यटन का आकर्षण का केंद्र भी है। मेरी सहयोगी पूजा जुड़ गई। पूजा, तस्वीरें तो हम देख पा रहे हैं, लेकिन हम चाहेंगे तस्वीरों को आप अपनी जुबानी वहां से समझाएं, क्योंकि हम जो देख पा रहे हैं मात्र वो 20% है, जो आप महसूस कर पा रही होंगे वो 100% है। राजस्थान की संस्कृति है उसको बयां कर रही है। मैं राजस्थान में देखने को मिलती है। और अगर आप बात करें सवारी की, तो वो तो अलग ही अच्छी होती है वो अपने आप में। मैं अभी आपको बता दूँ कि ये जो है यहाँ पे जो कलाकार है वो अपनी तरह कलाएं दिखाते हैं, शक्ति पूरी मयूर जिससे की बात कर ले, चाहे हम वैद्य की बात कर ले या हम सवारी की बात कर ले या सवारी की बात कर ले, बहुत ज्यादा होता है। तो देखिए विजेंद्र, इससे पहले आपने बिल्कुल ठीक कहा था कि पूरा राजस्थान आज यहाँ पर ही नजर आ रहा है। अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो कार्यक्रम प्रस्तुत किए जा रहे हैं, इन कलाकारों के द्वारा जो प्रस्तुतियाँ दी जा रही हैं, यकीन मानिए कि न केवल ये प्रस्तुति दे रहे हैं बल्कि खुद महसूस कर रहे हैं उसको, और यही वजह है कि उनके चेहरे पर वो दिखाई भी दे रहा है। ये 3 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को ये सवारी की, और किस तरीके से आनंदित हर एक व्यक्ति, हर एक महिला, हर एक बच्चा, हर एक बुजुर्ग नजर आ रहा है। तीज उत्सव का ये उल्लास है और राजस्थान अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के लिए जाना जाता है, और कहते हैं रंगीला राजस्थान। रंगीले राजस्थान की रंगीली तस्वीरें बयां कर रही है कि जिस सभ्यता के लिए राजस्थान देश ही नहीं विदेश में भी प्रचलित है, वो ये तस्वीर बयां भी कर रही है। बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं वो इकट्ठा हुए हैं इस सवारी को देखने के लिए, और यहाँ पर विशेष तौर पर इंतजामात भी किए गए हैं। सवारी में कलाकारों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियाँ वो अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, और खास तौर पर महिलाओं के लिए बड़ा दिन आज का होता है। अखंड सौभाग्यवती का वरदान माँ पार्वती से महिलाएं मांगती हैं, पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को फिर मीठा के कुछ सेवन कर अपने व्रत को वो खोलती हैं। लेकिन इस सवारी की अगर बात की जाए तो आकर्षण का एक केंद्र रहती है, और जिस तरीके से आपने कहा भी था कि जयपुर वासियों को
पूरे साल इसका इंतजार रहता है और महिलाओं के लिए तो हर त्योहार खास होता है, क्योंकि सजना सवरना शॉपिंग उनके लिए खास हो जाता है। और हरियाली तीज की बात करें, हाथों में मेहंदी, लहरिया साड़ी और मिठास और भी इस दिन को खास बना देती है। इसमें एक चीज और भूल गए दीपिका, आप, लाख की चूड़ियां। बिल्कुल, वो भी जो जयपुर की पहचान है और पूरे हिंदुस्तान के साथ दुनिया के अंदर एक अलग पहचान रखती है। और लहरिया तो अपने आप में बिल्कुल जयपुर की पहचान, राजस्थान की पहचान और आज के दिन के साथ उसका कनेक्शन बेहद अटूट है। और वैसे भी आज का दिन बेहद खास होता है, क्योंकि आज द्वितीय श्रावण शुद्ध शुक्ल तृतीय है और इसी दिन इस पर्व को मनाया भी जाता है। ये अपना हिंदी कैलेंडर जिसके हिसाब से ये सवारी निकलती है, शाही लवाजमे के साथ ये सवारी निकल रही है। और देखिए, एक दौर में राजा रजवाड़ों की मजबूती का प्रतीक हुआ करते थे ऊंट, ऊंट पर सैनिक, सैनिकों के हाथों में हथियार और जमीन पर आग उगलती तोपें। लेकिन अब वो सिर्फ सांकेतिक है। लेकिन ये सांकेतिक तस्वीरें बताती हैं कि राजशाही राजस्थान में कितनी मजबूत रही, कितनी अटूट रही। और वैसे भी राजस्थान राज्य रजवाड़ों का प्रदेश रहा है, भूमि रही। शौर्य की अपने आप में यहाँ की मिट्टी का कण कण गाथाएं सुनाता है। आप चित्तौड़ जाइए, आप उदयपुर जाइए, आप जयपुर रहिए, आप अलवर जाइए, आप बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर जाइए, हर जगह की अपनी एक ऐतिहासिक कहानी है। लेकिन उन कहानियों को संजोते हुए राजशाही अंदाज में ये सवारी जब निकलती है तो न सिर्फ शाही बैंड आपको नजर आते हैं, बल्कि उन शाही बैंड की शाही प्रस्तुतियां नजर आती हैं। पूजा लगातार बनी हुई है। पूजा जिस तरीके का लवाजमा वहाँ मौजूद है, जिस तरीके के सैलानी वहाँ मौजूद हैं, जितनी संख्या में वहाँ लोग इस सवारी को देखने आ रहे हैं, ये बात तो तय है कि साल बीतते गए, तस्वीरें नहीं बदलती, उत्साह नहीं बदलता, इससे शाही सवारी की शाही विरासत नहीं बदलती। आप मेरे पीछे की जो आवाजें हैं वो सुन पा रहे हैं, बैंड की आवाज हो, चाहे जयपुर वासियों की, प्रदेश वासियों की जो आवाज हो, वो कितने उत्साहित है इस चीज को लेके। ये राजस्थान संस्कृति के साथ जो है शाही सवारी जो है वो यहाँ से निकल रही है। पिंक सिटी की शान बोला जाता है तीज की सवारी को। वही उसी तरीके से ठाट बाट से जो है ये जो सवारी है इसको निकाला जाता है, चाहे वो ऊंट की सवारी हो, चाहे वो हाथी की सवारी हो, चाहे कोई भी कलाकार हो। और इस बार खास ये है कि 150 से ज्यादा कलाकार जो है पूरे जो राजस्थान से है वो यहाँ पहुंचे हैं, अपनी जो कलाएं हैं वो यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। और कितनी शान से, ये बहुत ही शान की बात है कि किस शान से यहाँ पे जो है तीज माता की जो सवारी है वो निकाली जा रही है। देखिए, अब बस थोड़ी देर में जो तीज माता की जो सवारी है वो बाहर निकलेगी। जिस चीज का जयपुर राइट्स को इंतजार था वो बस थोड़ी देर में बाहर आने वाली है और अपने जो प्रदेशवासी हैं उनको दर्शन करने को मिलेंगे। जी पूजा, अभी ये सवारी कहाँ तक पहुंची पूजा? पूजा, आवाज मिल रही है आपको? अभी हम त्रिपोलिया गेट पर मौजूद हैं। यहाँ से अंदर से थोड़ी देर में बिल्कुल दीपिका, जो तीज माता की जो सवारी है थोड़ी देर में जो गेट है, सिटी पैलेस का जो गेट है, इससे बाहर आएगी। उन पे लगातार देखिए पुष्प वर्षा का जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है। ये शांत तरीके से, कितनी शांत तरीके से निकाली जा रही है। बैंड हो, चाहे ढोल नगाड़े हो, कलाकार जो है अपनी पूरी लगातार कलाएं हैं वो यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। और जयपुर राइट्स जो है वो इस चीज को देखने के लिए कितने उत्साहित है, आप बिल्कुल तस्वीरों में देख पा रही होंगी। प्रदेशवासियों के जो है कैमरे सबके बाहर निकल चुके हैं, सब इस चीज को समेटना चाहते हैं, क्योंकि हर साल इस तीज का त्योहार का इंतजार किया जाता है। और इस बार जो है वो किस तरीके से मनाया जा रहा है, इस बार कितने लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, ये देखने लायक है यहाँ पर। बिल्कुल।
बिल्कुल बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और जिस तरीके से ये प्रस्तुतियाँ और साथ ही साथ ये बैंड बाजों की आवाज़ हम सुन पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पर उमंग की लहर है और साथ ही साथ कितना ज़्यादा उत्साह इन कलाकारों समेत वहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति में है, हर एक महिला में है। आप दिखा रही हैं शौर्य का प्रतीक, जिस तरह से ये मूंछों पर ताव देते हुए आप देख रहे हैं कलाकारों को। यही राजस्थान की संस्कृति है, कण कण में शौर्य यहाँ पर बसता है और ये तस्वीरें वो बयां भी कर रही हैं। जनानी ढ्योढ़ी से चौगान स्टेडियम तक इस सवारी निकाली जा रही है। पूजा अर्चना के साथ त्रिपोलिया बाजार से इस सवारी निकलना शुरू हो गई है और मां पार्वती अब दर्शन हर एक व्यक्ति को देने वाले। यहाँ से जब निकलेंगे, जो बड़ी संख्या में आप देख रहे हैं अगल बगल आजू बाजू जो लोग इकट्ठा हैं, ये सभी मां पार्वती के दर्शन करेंगे। मंदिर में तो हर कोई पूजा अर्चना के लिए पहुंचता है, लेकिन ऐसे कम ही मौके होते हैं इस तरीके से भगवान सड़कों पर खुद भ्रमण के लिए निकलते हैं और यहाँ तो साक्षात वो मां पार्वती निकल रही हैं शाही सवारी पर, जिनसे हर एक महिला, हर एक अविवाहिता सिर्फ यही वरदान मांगती हैं। विवाहिता अखंड सौभाग्यवती का वरदान मांगती हैं, तो अविवाहिता उनसे वरदान मांगती हैं कि उनको उनके मन मुताबिक मन चाहा वर मिले। ये तस्वीरें बेहद खास हो जाती है। और देखिए ये तस्वीर आप देखें, ये जो पावड़े हैं, ये विदेशी पावड़े जो कि यहाँ सिर्फ इस सवारी को देखने के लिए आए हैं, इस शाही सवारी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं और अपने कैमरे में इन तस्वीरों को कैद कर बता रही हैं दीपिका कि वो कितने रोमांचित, बिल्कुल कितने रोमांचित हैं इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि नहीं जानते कि वो शायद ऊंट के ऊपर इस तरीके से नगाड़ों को बजते हुए कहीं देख पाएंगे, इस तरीके से मूंछों के साथ ताव देते हुए नंगी तलवार को लहराते हुए कहीं देख पाएंगे, वो इस तरीके से कालबेलिया नृत्य को देख पाएंगे, वो अलग अलग बैंड की सुर मधुर इसे ध्वनियों को कहीं सुन पाएंगे, जो कि वहाँ का एक लाइफस्टाइल अलग है और यहाँ की संस्कृति अलग है। और इसीलिए जरा देखिए हर एक बीट पर वो किस तरीके से नृत्य कर रहे हैं। संस्कृति हमारी है और उनका नजरिया उसको लेकर कितना खास है, वो तस्वीरें बता दें। में भक्ति है और ये तस्वीरें अपने आप में खास है। राजस्थान देश के जिस हिस्से में भी आप हैं, आप भी साक्षात प्रणाम कीजिए, क्योंकि ये तस्वीरें बताती हैं कि मां पार्वती को लेकर क्रेज कितना। राज परिवार पूजा अर्चना के साथ मां पार्वती को शहर भ्रमण पर रवाना करते हुए, और ये तस्वीरें वो तस्वीरें जिनके लिए ये हजारों की संख्या में लोग घंटों से खड़े हैं। और यकीन मानिए कि हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं उसमें आपको इस पूरे यात्रा के दौरान की 20% तस्वीरें नजर आएंगी, क्योंकि जितने लोग आपको इस वक्त सड़कों पर नजर आ रहे हैं, उतने ही लोग आपको घरों की छतों पर नजर आए, जिनके हाथों में पुष्प होंगे और जब जब मां उनके पास से गुजरेंगी, पुष्प वर्षा मां पर की जाए। मंत्र मुग्ध कर देने वाली, मन को मोह लेने वाली, आस्था से भर देने वाली ये तस्वीर मां पार्वती तीज उत्सव का उल्लास जो जयपुर में है, वो यकीन मानिए राजस्थान के किसी कोने में नजर नहीं आएगा, हिंदुस्तान के किसी कोने में नजर, क्योंकि रोमांच अपने आप में अलग है। ये चांदी के मुकुट धारण करते हुए, चांदी की सवारी के साथ मां पार्वती की ये सवारी आगे बढ़ती हुई, शाही परिवार इसको आगे बढ़ाता हुआ, सुरक्षा के माकूल इंतजाम, क्योंकि पुलिस जानती है कि सवारी का क्रेज राजस्थान में क्या है, जयपुर में क्या है, कितने सैलानी हिंदुस्तान के कोने कोने से मां के दर्शन के लिए आते हैं, इस सवारी का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। जयपुर से लाखों की संख्या में लोग इस सवारी का हिस्सा बनने आते हैं, मां के दर्शन करने आते हैं। और ये जो इलाका है जिसे आप त्रिपोलिया बाजार कहिए, छोटी चौपड़, बड़ी चौपड़, गणगौरी बाजार, चौगान स्टेडियम, ये इस वक्त पूरे तरीके से इस यात्रा में शामिल होने वाले भक्तों, सैलानियों से अटा हुआ है।